बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन विकरणी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। आप लोग जानते हैं यह सत्संग का आयोजन जो है गृहपति के द्वारा हो रहा है और गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर गृह प्रवेश हो गया। उस अवसर पर जानारायण बाबू, हम लोग उनको जीएम बाबू से जानते हैं, पंडित जी के द्वारा भी कराए और सत्संग भी कराए। आप लोग जानते होंगे मां पार्वती एक बार गए विष्णु लोक जाने के बाद वहां मां पार्वती का कोई सम्मान नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि मां पार्वती को रहने के लिए घर है ही नहीं। श्री सद्गुरु, मां पार्वती को रहने के लिए घर नहीं है। मां लक्ष्मी विचार किए, जब वहां जाती हूं वहां न बैठने का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, इनको तो घर है ही नहीं, इनका कोई सम्मान नहीं किए। वहां से मां पार्वती चले गए ब्रह्मलोक मां सरस्वती के पास। वहां भी उनका कोई सम्मान नहीं किया गया, बैठने तक के लिए नहीं कहे। जब बैठने के लिए नहीं कहे, मां पार्वती को घर नहीं था, उसके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन आज विष्णु लोक गई, ब्रह्म लोक गई, वहां सम्मान नहीं हो रहा। क्यों? इनको तो रहने का घर नहीं है।
ये उनके इनके यहाँ जाते तो बैठने तक का व्यवस्था नहीं है। इसके चलते उनका अवहेलना कर दिया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ पार्वती वहां से वापस आ गई और भगवान शिव अपने पति स्वामी शंकर जी से कहते हैं, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांग के, आप जहां रखे मैं रह रही हूं। लेकिन आज मुझे भी घर चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मुझे भी घर चाहिए। ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए कि उतना सुंदर किसी लोक में मेरे जैसा सुंदर घर हो, वैसा सुंदर घर किसी लोक में, न ब्रह्म लोक में न विष्णु लोक में, आदि आदि किसी लोक में मेरे जैसा सुंदर घर नहीं हो। और आप व्यवस्था कीजिए। भगवान शिव देख रहे हैं कि उदास हैं, तरह तरह से समझा रहे हैं, जैसे है इसमें निर्वाह कीजिए। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा। कहा क्या घर है? आज मुझे घर चाहिए। तब भगवान शिव विश्वकर्मा जी को आवाहन करते हैं। विश्वकर्मा जी आए और कहते हैं, प्रभु का क्या आदेश है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी आपको जो जो कह रहे हैं वह सब काम आप कर दीजिए। जो जो कह रहे हैं वह सब काम कर दीजिए। तो भगवान विश्वकर्मा कहते हैं, आपका क्या आदेश है? आदेश दीजिए। तो माँ पार्वती कहने लगी, मुझे सुंदर घर चाहिए। मेरे जैसा सुंदर घर न विष्णु लोक में न ब्रह्म लोक में, किसी लोक में मेरे जैसा सुंदर घर नहीं हो। ऐसा घर बना दीजिए। कहने भर का देर था, घर को बनने में विलम्ब नहीं लगा। विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर घर बना दिए। जब सुंदर घर बनाया गया तो भगवान शिव कहते, देखिए गृह प्रवेश भी किया जाता है। गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल करके आप करवा लीजिए। गृह प्रवेश दो तरह से होता है, एक सत्संग के द्वारा होता है, एक पंडित जी के द्वारा होता है। मेरा विचार है कि आप सत्संग करवा लीजिए। मेरा विचार क्या है? आप सत्संग करवा लीजिए। तो माँ पार्वती एक बार कहने के बाद माँ पार्वती उस बात को नहीं मानते थे, तर्क वितर्क करने लगती थी। तो माँ पार्वती कहने लगी कि आप तो बोले सत्संग भी सत्संग के द्वारा करवा लीजिए, सत्संग करा के करवा लीजिए या पंडित जी के द्वारा करवा लीजिए। तो आप इस पर जो जोर दे रहे हैं कि सत्संगे करवा लीजिए, तो मैं सत्संग नहीं कराकर मैं पंडित जी से गृह प्रवेश कराऊंगा। श्री सद्गुरु बात को काट छांट करने लगी। पंडित जी के द्वारा कराऊंगे, अच्छा पंडित का व्यवस्था कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे मेरे मुंह से निकल गया, पंडित जी के द्वारा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सत्संग करवा लीजिए। कुंभज अगस्त ऋषि को बुलवा देता हूं, उसके द्वारा अच्छा से सत्संग करवा लीजिए। कहा नहीं, मुझे विद्वान पंडित चाहिए। तब तो कहते हैं विद्वान पंडित तो अभी लंका में है। रावण के पिताजी
बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, उनको बुलाता हूँ। उनको बुलाया गया, पंडित जी आए। पंडित जी के साथ में रावण, बहुत छोटा था रावण। श्री सद्गुरु, रावण बहुत छोटा था। अब पंडित जी देख रहे कि बहुत सुंदर मकान है। कैसा मकान? सोना का मकान। श्री सद्गुरु, सोने की महल। जैसे रावण उस मकान को देखते उनका तो भ्रिकुटी चढ़ गया। श्री सद्गुरु, मकान को देखने के बाद उसी समय, अब जो है उसी समय पंडित उधर मंत्र पढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, और रावण उधर बैठ करके मकान को देख रहे हैं, पूरा उदास है, वो पूरा उदास, कलप भी रहे। श्री सद्गुरु, कलप भी रहे, जैसे बच्चा नहीं ठुनकता है, कलप रहे। पूजा पाठ होने के बाद माँ पार्वती कहने लगी, क्यों रोते हो रावण बच्चा, क्यों रोते हो, क्या तुमको चाहिए? जैसे कहते क्या तुमको चाहिए, भगवान से मुस्कुराने लगे। श्री सद्गुरु भगवान से मुस्कुराने लगे। यह बोल है कि नुनु की लबो बोलो, नुनु बच्चा को नहीं कहते हैं, नुनु की लबो बोलो। भगवान से मुस्कुराते हैं। रावण के पिताजी कहते हैं यह बहुत हट्टी लड़का है, बहुत जिद्दी लड़का है। तो पंडित जी क्या चाहिए इसको, हट्टी है तो क्या चाहिए? बच्चा हट करता है तो बच्चा को तो कुछ चाहिए ना, तो पूछिए क्या चाहिए इनको? मुख से नहीं निकलता, इशारा करते हैं ऐसे, की लवो, इशारा। क्या लोगे बोलो न, तब कहता हम मकान लेंगे। श्री सद्गुरु, मकान लेंगे। भगवान से मुस्कुरा रहे। माँ पार्वती हठात गिर गई। माँ पार्वती कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बहुत कभी तो सुंदर घर बना नहीं था, वह सुंदर घर बना था, और उसको भी लालची ने, श्री सद्गुरु, लालची ने ले लिया। तो की लबो, तो ऐसे हाथ उठाई, ऐसे माँ पार्वती हाथ। रावण के मनवा कह रहे ले जाने के लिए, रावण उठाए लेके कहाँ चले गए? लंका लेके चले गए, उठा करके लेके चले गए। इतने बड़े ताकतवर थे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते सब काम कीजिए। श्री सद्गुरु, सब काम करते हैं लोग, लेकिन उसमें से एक चयन कीजिए। संसार का संपत्ति बटोरने में हम लोग लगे रहते हैं। संत महात्मा लोग कहते उसे विचार कीजिए कि सोचो साथ क्या जाएगा। श्री सद्गुरु, सोचो साथ क्या जाएगा। माँ पार्वती पूरा उदास हो गए, विलख रही है। स्वामी 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 पुकारे, भगवान शिव करे, मैं हे कल्याणी, मैं तो पहले कह रहा था आप सत्संग करवा लीजिए, लेकिन आप मेरे बात को मान ही नहीं। तो माँ पार्वती कहने लगी उसका भला कभी नहीं होगा। श्री सद्गुरु, कौन कह रहे? एक पतिव्रता कह रही है, एक जगत की माँ कह रही है, जिसने मुझे धोखा दिया उसका कभी भला नहीं होगा। रावण को वह सोना का महल मिला, लेकिन रावण उस महल में कभी चैन से सो पाए, कभी चैन से नहीं सो पाए।
जो नहीं करना चाहे रावण वो दुष्कर्म और कुकर्म किए नहीं किए। आज लोग अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखते हैं नहीं रखते। संत महात्मा लोग कहते हैं जीवन में सत्संग से बढ़कर शुभ और मंगल कुछ नहीं है। रामचरितमानस में आया है मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाओ। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को मिला है वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में उसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग का इतना बड़ा महत्व। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बस एक सत्संग ही ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, धन घरे सोई जब सत्संगा। अभी सुन रहे थे कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज लेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामही बहुबारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। तमाम सुन रहे थे, इतना हो जाए, अनहोनी है, हो जाए, लेकिन जब तक हरि परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जीवन अल्लाह सुख हरि प्रति कुला। जो परमात्मा के भजन के विपरीत चलेंगे कभी उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हैं तो राम के चरण कमलों में प्रेम कीजिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। प्रेम हो, श्रद्धा हो, उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल जीवन में सद्गुरु धारण नहीं किए थे। सद्गुरु धारण नहीं किए थे, जीवन में कभी सत्संग भी नहीं कराए थे। एक समय की बात है, कांची नरेश राजा चौल के अंदर में श्रद्धा जगी। तो क्या कि कुछ सोना लेकर, कुछ चांदी लेकर के, कुछ हीरा जवाहरात लिए, मुदगल ऋषि को साथ लिए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को साथ लिए, साथ में सिपाही है,
मंत्री है, पूरे साजबाज के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु के मंदिर गए। मंदिर जब प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का बहुत विराट विग्रह तस्वीर था। वहां जाकर के कांची नरेश राजा क्या करते हैं? भगवान के चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं। मन में पूरा अहंकार है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। मन में यही मन में सोच रहे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे हाथ जोड़े हैं और अपने माथा को आंख बंद किए हुए टेके हैं, माथा को वहां सटाए हुए हैं। माथा को सटाए हुए थे। उसी समय एक गरीब भक्त था, विष्णुदास वह मंदिर प्रवेश कर गए। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फूल था, फूल। भगवान के चरण पर जैसे वह फूल रखते हैं, फूल रख करके वह आंख बंद करके सामने माथा टेके हुए हैं। कांची नरेश राजा चौल जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? मैं जो भगवान के चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाया था, मेरा चढ़वा क्या हो गया? मैं जो चढ़ाया था, मेरा चढ़वा क्या हो गया? उस पर फूल रखा हुआ। तो बगल में देखते हैं विष्णुदास जो फूल चढ़ाए थे, उनका पूरा चढ़वा ढक गया। उसी समय कांची नरेश राजा चौल कहते हैं, तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया है, तुमने मेरे चढ़वा का अपमान किया है। काफी डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, मैं। और ऐसी स्पर्धा चली, उनको डांट रहे सब मंत्री सिपाही, सब विष्णुदास को डांट रहे। विष्णुदास कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांची नरेश राजा चौल वहां से अपने राजमहल आए। बड़ा मैं हूं, ऐ मंत्री जी, हवन का व्यवस्था किया जाए। हवन होगा, नाम धुन होगा, राम धुन होगा, हवन करवाइए, अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था कराइए। श्री सद्गुरु हवन प्रारंभ हो गया, नाम धुन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब पूरे मुद्गल ऋषि सब है, बड़े बड़े विद्वान पंडित सब वहां है, हवन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा के पास संपत्ति है तो राजा अश्वमेध जप कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, नाम धुन कीर्तन करवा रहे हैं। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या चढ़ाऊं? लेकिन विष्णुदास अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। अभी भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधि कारिते। विष्णुदास अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते थे। विष्णुदास के मन में राजा इस तरह का व्यवस्था कर रहे हैं, हम भी रोटी बनाएंगे और रोटी बना करके भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। विष्णुदास क्या किए? रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए। फिर मन में हुआ कि स्नान करके चढ़ाना चाहिए। स्नान करके रोटी बनाए, रोटी बन करके तैयार है, फिर गया स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई चोरी, रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास के मन में हुआ, मेरी रोटी किसने चोरी की? मैं तो भगवान को चढ़ाता, लेकिन मेरी रोटी किसने चोरी कर ली?
पहले दिन रोटी चोरी, दूसरे दिन रोटी चोरी, छठे दिन तक रोटी चोरी। रोटी बनाते थे, स्नान करने के लिए जाते थे, रोटी चोरी हो जाती थी। 7वें दिन रोटी बनाते हैं, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं, प्रेरणा हुई विष्णुदास, आखिर में कब तक रोटी बनाते रहोगे? अब भगवान को चढ़ा भी नहीं पाते हो, कब तक रोटी बनाओगे? अरे आखिर में चोर को तो पकड़ो, चोर को कब पकड़ोगे? श्री सद्गुरु, रोटी तो बना रहे हो, लेकिन चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी पकड़ना है। इस तरह का मन में जब अंतः प्रेरणा हुआ, उसी समय विष्णुदास स्नान नहीं करके वापस जब आते हैं तो देखते एक दीनहीन अस्थि पंजर साटा हुआ काला कलूटा है, मुख में स्याही पड़ा हुआ, पों का विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी, और रोटी लेकर के कांख में दबा करके विष्णुदास को जब देखते तो वो भागने लगे। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। श्री सद्गुरु, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। देख रहे हैं कि रोटी को कांख में दबाए हुए जा रहे हैं। विष्णुदास कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। सड़ा देखिए, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वह रोटी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब दौड़ रहे हैं, वह डर के मारे कांप रहे, थर थर करके रुके और नीचे गिरते हैं। तब तक विष्णुदास वहां पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबा करके उनको जैसे ठूस ठूस करके खिलाए। नीचे जो गिरे थे, जो जब खिलाए जो देखते हैं नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, वह दूसरा कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु उनको हृदय से लगाए। और भगवान विष्णु कहते हैं विष्णुदास मांगो, आज तुम क्या मांगते हैं? विष्णुदास की मांग समाप्त हो गई थी, कुछ नहीं मांगे। श्री सद्गुरु, विष्णुदास कुछ नहीं मांगे। उसी समय भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। भगवान विष्णु के रूप में और उनके रूप में कोई अंतर नहीं रहा। वैकुंठ लोक, विष्णु लोक से विमान आया और विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु अपने बगल पर एक ही विमान पर सिंहासन पर बैठाते हुए विष्णुदास को भगवान विष्णु लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। इस दृश्य को कांची मिश्र राजा चौल देख रहे थे, अपने यहाँ से देख रहे थे। भगवान उनको दिखाए, विमान आया, बैठा करके लेके चले गए। जैसे कांची मिश्र राजा चौल देखते हैं विष्णुदास तो विष्णु लोक को चला गया। उसी समय उनके मन में जो अहंकार था समाप्त हो गया और वो कहने लगे बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था। मेरे मन में अहंकार था कि मैं राजा हूँ, मैं धनी हूँ, मुझसे मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। लेकिन हवन हो रहा, हवन जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हवन चलता ही रहेगा, जब तक भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे, इस तरह मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत हवन करते रह गए, लेकिन भगवान विष्णु उनको दर्शन नहीं दिए। तब एक दिन विचार करते हैं, विष्णुदास के पास तो कुछ नहीं था, विष्णुदास के पास गरीबी थे, भगवान को चढ़ाने के लिए कोई उनके पास व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन भगवान उनको दर्शन दिए। तो विष्णुदास पहले करते क्या थे? तब पता लगाए कि विष्णुदास पहले से
संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के नाम का सुमरन करते थे, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे। राम ही सुमिरिय सुने थे, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुने ग्राम ही। वह युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करते थे, सत्संग नित और ध्यान नित करते थे। तब कांची नरेश राजा चौल वह भी अपने जीवन के बागडोर को पहल सदगुरु के हवाले किए। सदगुरु के हवाले मतलब भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद वह स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा उनके अंदर में। ऐसी प्रेरणा जगे, अब जी करके क्या करूंगा? जब भगवान दर्शन ही नहीं देते तो हम जी करके क्या करेंगे? पूरे पंडित जी, विद्वान पंडित सब बैठे हुए थे, प्रजागण देख रहे थे। उसी समय कांची नरेश राजा चौल कहते हैं, आज अगर हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। श्री सदगुरु छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। सबको कह दिए। उसी समय वह नाम का सुमरन करते हुए, हवन तो हो ही रहा था, और कहते मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। नाम का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, उसी समय हवन कुंड में गिरने से पहले भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु उनको गोद में उठाए। वैकुंठ लोक से विमान आया। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप राजा चौल को भी दिए। विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए, और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। इस सत्संग का फल यह है, सत्संग का फल है, गुरु धारण करने का फल है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। दान मतलब सामने में रोटी बनाते हैं, पहला रोटी गाय को दीजिए। श्री सदगुरु पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। श्री सदगुरु सास ससुर का सेवा कीजिए। आया है योग वासिष्ठ में भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, आहार व्यवहार से अगर पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। अगर पिताजी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, साक्षात परमात्मा भाई के रूप में है, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में है। साक्षात परमात्मा। तो भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के पास जो भी संपत्ति है, धन है, पुत्र को कभी मांगना पड़ता है कि इसमें से हमको इतना दीजिए, कभी मांगना पड़ता है? एक पुत्र है तो सब है, दो पुत्र है आधा आधी है, कई पुत्र है तो सबका हिस्सा बराबर पिताजी के द्वारा दिया जाता है। बिना मांगे सब पुत्र का हो जाता है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जिसके जीवन में माँ है, माँ
जिसके जीवन में माँ है, महात्मा है, परमात्मा है, उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। माँ खुश हो गई, परमात्मा खुश हो जाए, कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। अंतःकरण शुद्ध हुआ, साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। घर है, उनको मंदिर के देवालय की तरह अपने घर को सजाइए। आपस में प्रेम रहेगा तो देवालय है। खान पान में सुधार रखेंगे, देवालय है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए खान पान में सुधार, अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। द्विज की भक्ति मतलब गुरु की भक्ति, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की भक्ति, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, ऐसे गुरु की भक्ति। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ खोज रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। खोजेंगे पल भर की तलाश में मिलेगा, कहाँ? अपने अंदर में। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बातें, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संभारू रे। अपना काम, दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए अगर कल्याण चाहते हैं। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद रखिए, और मौत को याद रखेंगे भगवान याद आएंगे, और जीवन में आपसे शुभ शुभ काम होगा। जब शुभ काम होगा, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। कहते सदा हम लोग नहीं रहेंगे, सदा हम लोग रहेंगे। श्री सद्गुरु, यह शरीर सदा नहीं रहेगी। शरीर के जाने के बाद स्थूल शरीर गया, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल 4 शरीर है, 4 शरीर। किसी न किसी शरीर को वह धारण कर लेगा, धारण करते हैं, लेकिन यह शरीर नहीं रहेगा। महाप्रलय भी हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, आप रहेंगे। आप मतलब शरीर नहीं, शरीर ही आत्मा रहेगी, आत्मा रहेगी, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम तो इसमें रहने वाले शरीर ही है, आत्मा है। हम लोग पहले परमात्मा मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे। परमात्मा सृष्टि करने लगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि जब सृष्टि करने लगे, अपने ही अंश से आत्मा को निकाल करके पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में बिखेर दिए। चराचर में जितने भी जीव जंतु है, गाछ वृक्ष है, पहाड़ है, सब के अंदर में वही आत्मा प्रवेश किए हैं, सब के अंदर वही आत्मा। अभी मनुष्य के शरीर में है,
यही शरीर, यही आत्मा तो कई हजार वर्षों तक वृक्ष के योनि में रहे, कई हजार वर्षों तक पहाड़ के योनि में रहे, कई हजार वर्षों तक कीट पतंग के पतिंगे में बने शरीर में रहे। शरीर भले अलग था लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा एक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि। वही भगवान कहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख अखानी अबिनु सत्संगनो पावह प्राणी जीवन भक्ति चाहिए। भक्ति भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण, श्री सद्गुरु नरोत्तम ब्राह्मण, नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी था, तपस्वी। घर से निकल पड़े, किसी ने कहा कि आप भजन भेद ले लीजिए, कहा मैं खुद तपस्वी हूं। संत महात्मा लोग कहते बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई जो बिरंची शंकर समय होई। मैं तपस्वी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं त्यागी। माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, घर से निकल पड़े, जंगल चले गए। जंगल जब गए तो उनमें सिद्धि आ गई, तपस्या जो कर रहे थे सिद्धि आ गई। सिद्धि जब आ गई, स्नान जब करते थे, स्नान करने के बाद जो वस्त्र पहनते थे, जो वस्त्र गीला हो जाता था, कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, कपड़ा चला जाता था आकाश में। श्री सद्गुरु वहां जाने के बाद उनका गीला कपड़ा आकाश में सूखता था। जब स्नान करने का समय होता था, जब स्नान करने के लिए जाते थे, उसी समय सूखा हुआ कपड़ा वहां से आता था और वह जब पहन लेते थे, मन में हुआ कि हमसे बढ़ करके कोई नहीं है, सबका अपमान करने लगे, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है, अहंकार हो गया। सुबह का समय था, उधर से देख रहे कि वस्त्र आ रहा है, मन में हो गया कि हमसे बड़ा त्यागी, हमसे बड़ा वैरागी, हमसे बड़ा धराधाम में सृष्टि में कोई नहीं है। ऐसे ठठा कर जो हंसते हैं, उसी समय एक बोगला उड़ रहा था, बोगला बीट कर दिए, बोगला बीट के उनके मुख में चला गया। आवेश में आकर के बोगला को श्राप दे देते हैं। जैसे बोगला को श्राप दिए, बोगला जल करके राख हो गया। ऊपर देख रहे थे राख कहाँ गिरता है, उसको देख करके मैंने बोगला को श्राप दिया, बोगला जल करके राख हो गया। फूलों नहीं समा रहे थे, उस ऐसे मुंह बाए हुए देख रहे थे, बोगला का राख भी मुंह में चला गया। श्री सद्गुरु जीवन में हो गया अहंकार, मन में हो गया अहंकार, हमसे बड़ा कोई नहीं। स्नान करके कपड़ा तो फेंक दिए थे, उस समय ठठा करके हंसते थे। दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए स्नान कर रहे थे, कपड़ा नहीं आया, कपड़ा आया ही। तब दूसरा कपड़ा स्नान किए थे, उस कपड़ा को ऊपर फेंकते रहे, कपड़ा ऊपर नहीं गया। अब प्रयास कर रहे, जो कपड़ा गीला कपड़ा वो आकाश में सूखता था, वो जा ही नहीं रहा है। मन में पश्चाताप करने लगा। उसी से मैं आकाशवाणी कहे, नरोत्तम, अरे तेरे अंदर में बहुत बड़ा अहंकार हो गया था, तेरा तपस्या का फल, तुमने उस बोगला को जो श्राप दिया, तुम्हारा सब पुण्य समाप्त हो गया।
अब तुम्हारा सब पुण्य समाप्त हो गया। यह वस्त्र कभी ऊपर उड़ने वाला नहीं है। तुमको अपनी तपस्या का अहंकार हो गया था। अगर इसका उत्तर तू जानना चाहता है तो मूक चंडाल के पास जा। मूक चंडाल, अब उनके मन में हो गया हम तो ब्राह्मण हैं, अब हम मूक चंडाल और डोम के यहाँ कैसे जाएंगे। लेकिन कहते हैं कल्याण चाहता तुम जाओ, तुम्हारे प्रश्नों सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जैसे मूक चंडाल के पास गए, मूक चंडाल के पास गए, उसी समय उनको बुलाते हुए कहते हैं मैं तपस्वी हूं, मेरा नाम है नरोत्तम, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो मूक चंडाल कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रश्न का उत्तर हम अभी हमको फुर्सते नहीं कि आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। पुनः नरोत्तम कहते हैं अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो हम तुमको शाप दे देंगे। उसी समय मूक चंडाल कहते हैं हे नरोत्तम, मैं वह बोगला नहीं हूं, मैं वह बोगला नहीं हूं कि मैं जल करके राख हो जाऊं। अभी मैं अपने पिताजी का भरपूर सेवा कर रहा हूं। पिताजी को जलपान कराना है, जलपान करने के बाद उनका चरण, माता पिता का भोज जलपान करा करके उनके चरण को सहलाएंगे। चरण दबाते दबाते जब मेरे माँ और पिताजी गहरी नींद में सो जाएंगे तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण आता है। मनोहर ब्राह्मण वहां गए। नरोत्तम कहते हम तुमको शाप दे देंगे। कहा तुम्हारा शाप नहीं लगेगा, तुमको बहुत बड़ा हरवरी है, तुम चले जाओ सुभा के पास चले जाओ। सुभा कौन है? सुभा पतिव्रता है। सुभा के पास जाओ, मैं तेरे जाओ वहां, तुम हमको फुर्सत नहीं है। तब मनोहर ब्राह्मण वहां उनको ले गए। नरोत्तम कहते हैं तुम तो ब्राह्मण लगते हो। 12 वर्ष का था मनोहर। कहा तुम तो ब्राह्मण जैसा लगते हो, लेकिन एक डोम के यहाँ नीच के यहाँ जाते हो। वह मनोहर कहते हैं देखिए ब्राह्मण देवता, जो माँ का सेवा करता है, पिता का सेवा करता है, परमात्मा उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मन में होता है कि माता पिता का सेवा करता है, इस तरह का सेवा देखना चाहिए, तब तो मैं अपने माता पिता का सेवा करूंगा। बराबर मैं देखने के लिए आता हूँ, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। कहा आज मैं कह दिया कल से मत जाना। कहा मेरा काम है जहाँ माता पिता का सेवा करता है, जहाँ लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, मेल से रहते हैं, मैं वहाँ बराबर जाता हूँ। सुभा के पास गए। कहते सुभा के, कहा सुभा पतिव्रता। जैसे सुभा के पास गए, नरोत्तम कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। सुभा कहने लगे मैं अभी पति की सेवा कर रही हूँ, पति को स्नान करा रही हूँ। स्नान करने के बाद मेरे पतिदेव संध्योपासना करेंगे, जलपान करेंगे। जलपान करने के बाद मैं सेवा करूंगी। जब मेरे पतिदेव गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। उसी समय नरोत्तम कहते मैं तुमको साप दे दूंगा। सुभा कहने लगी मैं वो बोगला नहीं को जल करके राख हो जाऊंगी। अब इनका माथा ठनका। मूक चंडाल भी जंगल वाली घटना को, वहां तो कोई था नहीं, मूक चंडाल कैसे जान गए, इस सुभा कैसे जान गए। मनोहर कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है उनकी दृष्टि खुलती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा से सेवा करना है। जो पति की सेवा करते पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रही है सब कुछ देख रहे हैं। सुबह के लिए सब प्रत्यक्ष है, आपको पता नहीं, वो सब कुछ जानती है। सुबह कहने लिए आपको बहुत हड़बड़ी है, आप चले जाएं तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य जैसे वहां गए, मनोहर से कहते तुलाधार वैश्य कौन है। कहा चलो एक बार देख लो।
वहां जब गए तुलाधार वैश्य के पास गए, देखते 2 कतार है, एक कतार में पुरुष वर्ग, एक कतार में मातृवर्ग, माता वर्ग एक कतार में और पिता वर्ग भाई वर्ग एक कतार में। तुलाधार वैश्य से कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो। तुलाधार वैश्य कहते हमको फुर्सत नहीं है, जो जैसे आया है एक को इधर से सामान देंगे, एक को इधर से देंगे, और सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाएंगे। नरोत्तम कहते हम तुमको साप दे देंगे। कहा तुम्हारा साप हमको नहीं लगेगा, बहुत हड़बड़ी है तो आगे बढ़ो। आगे जब बढ़े, नरोत्तम मनोहर से कहते हैं सब मेरे मन की बात को जान लिया, ये सब क्या क्या करता है। कहा क्या क्या करता है, समय पर सामान लोग को देता है, ईमानदारी पूर्वक देता है, कोई पति का सेवा कर रही है, कोई माता पिता का सेवा कर रहा है। आगे जब गए, आगे जैसे गए वहां गए अद्रोह के पास। अद्रोह के पास जब गए, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तो उनका कोई किसी का द्रोह नहीं कर देते, उनका कोई दुश्मन था ही नहीं। और कहते देखिए मैं श्रद्धा पूर्वक रहा हूँ, मैं सदाचार पूर्ण अपने जीवन को व्यतीत समय बिता रहा हूँ। आपका प्रश्न, आप आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, क्या देखते हैं, एक समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता, लगता है समुद्र है, और एक सिंहासन है, कमल का सिंहासन है, और उस पर क्या देख रहे, वही मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष का था, वह उस पर कमल का आसन जो था उस पर बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी उनका चरण दबा रहे। कभी वो मनोहर ब्राह्मण के रूप में हो रहा है, कभी भगवान विष्णु के रूप में हो रहा है, कभी मनोहर ब्राह्मण के रूप में हो रहा है, कभी भगवान विष्णु के रूप में हो रहा है। ये तो आसन में पड़ गए। फिर मनोहर ब्राह्मण वहां प्रकट हो जाते हैं, कहते आपने क्या देखा। कहा आप तो वहां बैठे हुए थे। तब मनोहर ब्राह्मण कहते मैं साक्षात विष्णु, मैं विष्णु लोक से बराबर में आता हूं। वो जो माता पिता का मुख चंडाल सेवा करते हुए देखता, सुबह के पास में बराबर जाता हूं, वो पति की सेवा करते मैं वहां बराबर जाता हूं। तुलाधार वैश्य के पास में बराबर जाता हूं, जो ईमानदारी पूर्वक सामान वितरण करता है। अद्रोह का कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं। और मैं साक्षात विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में हूं। और अय नरोत्तम, तू अपने माता पिता का अपमान किया है, माता पिता का अपमान किया है, माता पिता का सेवा नहीं किया है, और तेरे जीवन में सद्गुरु नहीं है। इस बार मैं तुमको दर्शन दे दिया, अब तुम मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकते हो। जब तुम अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करोगे, माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, उस समय जब माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, तब तुम मेरा दर्शन करना। और जाओ, घर जाओ, गुरु से युक्ति लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। तब नरोत्तम घर गए, संत सद्गुरु से युक्ति लेकर के, जो माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, माता पिता को भोजन नहीं कराते थे, अब नरोत्तम अपने से भोजन बनाने लगे। श्री सद्गुरु भोजन बना करके माता पिता को स्नान करके, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था, जाड़े के समय में अंगूठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, और भोजन कराते थे, चरण सहलाते जब माँ पिता सो जाते थे, चरण पर, उनके चरण पर लेट जाते थे। ऐसा उनका काम जीवन पर्यंत रहा। और होते होते उनके जीवन में ऐसा हो गया, माता पिता प्रसन्न हो गए, जीवन में सद्गुरु था ही। जीवन में जैसे सद्गुरु मिला, माता पिता की कृपा से भगवान विष्णु पुनः उनको दर्शन देते हैं। और जब दर्शन दे तो आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए वो वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है, ये माता पिता की सेवा का फल है।
इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। परमानस महाराज कहते स्त्रियों के लिए उनके घर पर, स्त्रियों के लिए मुक्ति के हेतु उनके घर में सास ससुर, पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरण करेगी, ध्यान भजन करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ करते रहिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में हो जाएगा। कहते धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुजे भगति अभंगा। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी है जिनको सत्संग अत्यंत प्यारी है। आप लोग जानते होंगे सत्संग के प्रभाव से राजा कवास जब भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सत्संग के प्रभाव से 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चला गया। स्वर्गलोक से विमान आया, स्वर्गलोक को चला गया। सत्संग के प्रभाव से राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए। सत्संग के प्रभाव से ध्रुव वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। कहते ध्रुव आज भी सत्संग के प्रभाव से अजामिल वैकुंठ लोक को चले गए। तो परमानस महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। हमारे जीएम बाबू मतलब जयनारायण बाबू सत्संग का आयोजन रखे। सत्संग से सब कुछ मिलता है, तमाम चीज संसार का संपदा तो मिलता ही है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पाओ। मोक्ष तक सत्संग से मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जिस भावना से, जिस श्रद्धा से गृहपति सत्संग का आयोजन किए हैं, उनके मांग को, उनके जो मन में मांग है, उनके मन का मांग तो गुरु महाराज जानते हैं। श्री सद्गुरु तो गुरु महाराज उनके मांग को पूरा करेंगे। आप तमाम आए, आपके भी मांग को गुरु महाराज पूरा करेंगे, परमात्मा पूरा करेंगे। यह थोड़ा सा सत्संग जो है आने वाले समय में आप तमाम लोगों के जीवन को मंगलमय बना देंगे और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। सत्संग जो सुन रहे हैं, आज जो सत्संग चित्रगुप्त के डायरी में आप लोगों का नाम लिखा चला गया। कम खुराकी के साथ सेठ 10 मिनट तक सत्संग सुने थे, इंद्रलोक की प्राप्ति हुई और 24 घंटे तक के लिए इंद्र की गद्दी उनको मिली। वहाँ भी इंद्रलोक की गद्दी को छोड़ करके वहाँ इंद्रलोक में सत्संग हो रहा था। सेठ जी वहाँ गए तो देखते कम खुराकी का सत्संग वहाँ भी हो रहा है। वहाँ गए 24 घंटे तक सत्संग का श्रवण करते रह गए। 24 घंटे के बाद सिंहासन पर से उतर ही रहे थे, उसी समय तमाम आए। कहते आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मुझे तो 24 घंटे के लिए समय मिला था। कहा आपने 24 घंटे का समय सत्संग में लगाया, इसलिए आप 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए। हम लोगों का उम्र 100 वर्ष नहीं, देवता का अलगे उम्र होता है। श्री सद्गुरु यह जीवन एक न एक दिन मंगलमय बना देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इशारा हो रहा है, श्री सद्गुरु की जय। जय जय करो। ताकि हुआ
एक तो मंगल देख और मंगल करो, एक तो मंगल चाहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।